देखने वाले सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है सुजुकी एक्सेस 125 के बारे में। इस स्कूटर को जो है हमको ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 5-6 साल हो गए हैं और अभी तक इसका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे सुजुकी एक्सेस के बारे में। देखिए होता क्या है कि अपने यहाँ पे जो सबसे लोकप्रिय स्कूटर है उसका नाम है होंडा एक्टिवा और वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल स्कूटर है। और उसके बाद मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पर जो है ये एक्सेस स्कूटर जो है भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसको भी काफ़ी लोग ख़रीदते हैं। तो मैं आज आपको इसका कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में एक होंडा डीओ भी है जिसमें सेम इंजन मिलता है जो होंडा एक्टिवा में मिलता है। और वो इंजन जो है 109 सीसी का इंजन आता है उसके अंदर, whereas this scooter has a displacement of 125 सीसी। तो इन दोनों में क्या अंतर है एक बार ज़रा उस पर बात करता हूँ। लगभग 25-30 हज़ार किलोमीटर ये स्कूटर चला लिया है हमने और 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने डीओ को चला लिया है। मैं बदल बदल कर इन स्कूटरों को दोनों को चलाता रहता हूँ। तो मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ होंडा डीओ या एक्टिवा कह लें आप, और ये सुजुकी एक्सेस, इन दोनों का कंपेयर आज मैं मेरे हिसाब से करने का प्रयास करता हूँ जो मैंने अनुभव किया है इन दोनों स्कूटर्स के साथ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि होंडा का जो डीओ स्कूटर है वो प्लास्टिक बॉडी में आता है, वहीं पर ये जो स्कूटर है इसकी बिल्ट थोड़ी सी मेटल वाली है। और जैसे ये मेटल है, ये पीस ऊपर का प्लास्टिक है, लेकिन ये क्या थोड़ा रेट्रो डिज़ाइन में आता है और खूबसूरत लगता है। जैसा पुराने समय के स्कूटर हुआ करते थे उस प्रकार का ये डिज़ाइन लेकर के आता है। और इसमें एक छोटी सी विंड स्क्रीन भी है। ये बहुत ज़्यादा यूजेबल तो नहीं है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती को, सुंदरता को एनहेंस ज़रूर करती है। तो सबसे पहले तो मैं इंजन की बात करता हूँ। तो होंडा एक्टिवा जो है या डीओ जो है, दोनों में इंजन सेम ही होते हैं। तो होंडा डीओ का और एक्टिवा का जो इंजन है वो एक अजय इंजन है, अमर, इमॉर्टल है। वो 50,000, 60,000, 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी बिल्कुल नए जैसा फील कराता है। तो होंडा की सुंदरता, खूबसूरती ये है कि उनके इंजन अमर हैं, उनमें कोई ख़राबी नहीं आती है। कोई रेयर केसेस में ही कोई ख़राबी आती हो तो बात अलग है। जैसे 50,000 डीओ चलाने के बाद मेरे स्कूटर में सिर्फ एक प्रॉब्लम आई, सिर्फ एक प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो पेट्रोल का जो पाइप था वो ख़राब हो जाता था। तो मैंने 3-4 बार उसका पेट्रोल का पाइप लगाया। उसके अलावा मैंने कभी भी उस स्कूटर में कोई भी पैसा सर्विस के अलावा कभी भी खर्च नहीं किया। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है। हाँ, सुजुकी का जो एक्सेस 125 है वो उससे थोड़ा सा सुपीरियर है डिस्प्लेसमेंट के मामले में। वो इंजन 110 सीसी, 109 सीसी में आता है और ये जो है 125 सीसी का स्कूटर है। अच्छा, दोनों स्कूटर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, मतलब पुली वाला सिस्टम होता है इनमें स्कूटर्स में। तो उसकी पुली में जर्क कम लगते हैं होंडा की पुली के अंदर। जब अपन उसको रेस देते हैं, अपन उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो इतना जर्की फील नहीं होता, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ जाता है। एट दी अदर हैंड एक्सेस आपको थोड़ा सा जर्की महसूस होता है। जब आप तेज़ रेस देते हैं तो एकदम से झटके से आगे बढ़ता है। तो होंडा
का जो पुली वाला CVT सिस्टम है वो इस स्कूटर के CVT से सुपीरियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ इसको प्लस पॉइंट मिलता है वो ये है डिस्प्लेसमेंट की वजह से कि ये उससे ज़्यादा क्विक है और इसकी क्रूजिंग स्पीड उससे अधिक है। खराबी इस स्कूटर में भी कोई नहीं होती है। इसका इंजन भी बहुत ही बुलेट प्रूफ इंजन है, कोई ख़राबी नहीं हुई है अभी तक, हमें तो देखने में नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी के मामले में ये स्कूटर होंडा से पिछड़ जाता है। अब चूँकि इसके सर्विस सेंटर उतने अधिक नहीं है और इतनी सेल भी इस स्कूटर की नहीं है उसके बराबर, तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है होंडा के स्कूटर से आपको कम मिलेगी हमेशा। हर दुकान पे आपको होंडा एक्टिवा डिओ के पार्ट्स मिल जाएंगे, फ़िल्टर वगैरह है, लेकिन इसके पार्ट्स मिलने में थोड़ा सा संकट रहता है। लेकिन अब मैं बताऊं चलाने में फ़न, तो चलाने में फ़न की जहाँ तक बात है तो ये स्कूटर वे बेटर है होंडा डिओ और एक्टिवा से। एक तो इसकी हाइट ज़्यादा है स्कूटर की, और ये उससे ज़्यादा पंची महसूस होता है और ताकतवर महसूस होता है। मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको किसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में ये स्कूटर है तो आपको कोई सी भी 125 सीसी तक की मोटरसाइकिल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी टॉप स्पीड तो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक मैंने तो चलाया है इसको, लेकिन जो ये बहुत अच्छा फील होता है यानी कि आपको 100-150 किलोमीटर की अगर जर्नी करनी है तो मेरे हिसाब से ये स्कूटर आराम से 60-65 पे क्रूज करता है। और इंजन की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है इंजन, बस थोड़ा सा जर्की है। जर्की इन द सेंस अगर आप होंडा से कंपेयर करोगे तो जर्की है, बाकी बहुत ही फन टू राइड स्कूटर है ये, बहुत ही सुंदर है। और देखो अब इसकी सीट भी बहुत चौड़ी इसकी सीट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट थोड़ी सी हार्ड साइड पर है इसकी, तो लॉन्ग जर्नी करने में आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। स्कूटर का साइज़ भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, अच्छा सुंदर स्कूटर है, बहुत प्रोपोर्शनल भी है। वैसे मेरी जो चॉइस है, अगर प्रैक्टिकलिटी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, सुविधाजनक कंफर्ट इन द सेंस पार्ट्स अवेलेबिलिटी और हर जगह सर्विस होना, तो फिर एक्टिवा इससे बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको चलाने का मज़ा लेना है जर्नीज़ का, लंबी जर्नीज़ का, तो सुजुकी एक्सेस 125 से बेटर कोई स्कूटर नहीं है। लोग अक्सर आड़े टेढ़े स्कूटर ख़रीद लेते हैं प्लास्टिक बॉडी वाले, और जो ट्रेडिशनल नहीं है, जैसे अब मैं किसी अन्य स्कूटर्स का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपको लंबे ट्रैवल करने हैं और सिटी यूज़ करना है तो ये स्कूटर एक बेहतरीन चॉइस बन जाती है। अच्छा, अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये हाईवे पे आपको 60-65 तक का माइलेज आराम से देगा अगर आप इसको 60 पे क्रूज़ करते हैं तो इसका माइलेज बहुत अच्छा है। और सिटी में आपको आराम से 40-45 का माइलेज देता है। ये मतलब मैं आपको रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूँ। तो अगर आपको लंबी जर्नीज़ भी करनी है तो दिस कैन बी दी ओनली व्हीकल इन योर गैराज। आप इससे कहीं भी जाइए। अब देखिए हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सड़कें वगैरह भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये स्कूटर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर आप सुजुकी एक्सेस 125 लेना चाहते हैं, आई मीन इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ न्यू सुजुकी 125, तो it's a sensible choice according to me as per my experience। तो और ये बहुत ही सुंदर स्कूटर है। हाँ, एक कमी और है इसके अंदर जो मैं आपको बता देता हूँ। वो कमी ये है कि इसका जो फ्यूल गेज जो है, फ्यूल मीटर आप जिसको बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ये कभी 2 बिंदी दिखा देता है, कभी 3 दिखा देता है, पेट्रोल होने के बावजूद भी एम्प्टी दिखा देता है कभी कभी। तो ये मुझे इसमें क्या है कि डिजिटल जो है फ्यूल गेज आता है। देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अब जैसे पेट्रोल होने के बावजूद भी जो है एम्प्टी दिखा रहा है, तो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
बाकी बहुत अच्छा स्कूटर है। आप इसे ख़रीद सकते हैं, और अगर आपके पास में ये है तो आपको किसी मोटरसाइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्कूटर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, और इसकी डिक्की में भी बहुत अच्छा स्पेस आता है। तो आप अपने घर के रेगुलर काम के लिए सुजुकी एक्सेस 125, घर के काम के लिए, सब्जी वगैरह लाने के लिए, सामान लाने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, या फिर ट्रैवल करने के लिए इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं। ये पूरी तरह एडवाइजेबल है और मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसमें 2 कमियां मैंने आपको बताई हैं। एक तो थोड़ा सा जर्की फील होता है होंडा के कंपैरिजन में, दूसरा इसका फ्यूल गेज ट्रस्टवर्दी नहीं है। बस इन 2 बातों को अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्कूटर है। थैंक यू गाइस। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लोडेड तो नहीं हूँ। मैं अपने एक सादे से मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मैं एडिटिंग का भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे तो मैं ज़रूर कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स लाऊंगा और अच्छी एडिटिंग करके आपको और अच्छे वीडियोस दिखाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।